इस बीच रायपुर से भी एक अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। रायपुर में लॉकडाउन खोलने पर उन्होंने कहा है, राजभवन जाने के कारण लॉकडाउन खोला गया। तो कांग्रेसी कृषि बिल के विरोध में राजभवन जाएंगे, इसलिए लॉकडाउन खोला गया है। कोरोना जांच कम होने से ज्यादा केस नहीं आए, ये भी कहा। लॉकडाउन का कोई अच्छा परिणाम नहीं आया, ये भी आरोप लगाया है विष्णुदेव साय ने। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण कोरोना जांच कम हुई और इसीलिए मरीजों की संख्या कम है। केंद्र का विरोध करने के लिए लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया गया। बड़ा बयान यहाँ धर्मलाल कौशिक का भी सामने आया। सरकार ने बिना समीक्षा किए अनलॉक का फैसला लिया है, ये कहा है धर्मलाल कौशिक। बिल्कुल लापरवाह है। लॉकडाउन एक दिखावा है और हम समझते हैं कि ये लोग इसीलिए लॉकडाउन आज ख़त्म कर रहे हैं कि कल इनको कृषि संशोधन बिल का विरोध करना है। कांग्रेस के लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, इसलिए आज ये लोग लॉकडाउन समाप्त कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। ऐसे एरिया में जो होटल में घटना हुई है, जहां पर महत्वपूर्ण लोग वहां पर रहते हैं, लगता है कि सारा शहर अनजान पड़े हुए हैं और इस प्रकार की यदि घटना होती रहे तो निश्चित रूप से प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लॉकडाउन का क्या पैमाना बड़े और छोटे के लिए अलग अलग किया गया है। चले, तो लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अनलॉक जिस तरीके से शासन ने किया उसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रमेश वल्यानी जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही श्रीचंद सुंदरानी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश वल्यानी जी, आपसे ही पक्ष जानना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि बीजेपी की ओर से ये साफ तौर पर बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अनलॉक करना के पीछे बहुत बड़ी वजह है कांग्रेस की। कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जांच हुई है, जितनी कम जांच हुई है, तो ऐसे में मरीज ज्यादा नहीं आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दोनों विष्णुदेव साय जी और कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे वरिष्ठ नेता लोग बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे पर कुछ भी टिप्पणी करने जा रहे हैं। क्या सत्ता से बाहर होने के बाद लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से दिखता है जी। आपको लगता है कि राजभवन जाने के लिए अनलॉक किया गया है शहर को? नहीं, मुझे ये बताइए कि 28 तारीख तक ही लॉकडाउन किया गया था ताकि जो कोरोना संक्रमण की चेन है वो टूट जाए। 29 तारीख का मतलब ही नहीं था। हमारा तो अखिल भारतीय कार्यक्रम तो 26 तारीख को था विरोध करने का। यदि हम 26 तारीख के प्रदर्शन के लिए लॉकडाउन हटा देते तो उनके आरोप की बात समझ में आती है, लेकिन जब लॉकडाउन किया ही 28 तारीख तक था जी, तो 29 के आंदोलन से क्या संबंध है 28 का? बीजेपी कह रही समीक्षा नहीं की आप लोगों ने? किया था। आप लोगों ने समीक्षा नहीं की, बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप। बिना समीक्षा की, ये बताइए, बिना समीक्षा किए हम अनलॉक कर देंगे? एक समय सीमा निर्धारित किए थे, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय थी कि साहब 8 दिन आप इसको लॉकडाउन करिए ताकि चैन टूट जाए। तो 8 दिन के समीक्षा कल कलेक्टर के आज रविंद्र चौबे जी के अध्यक्षता में बैठक हुई, समीक्षा की गई, मेडिकल एक्सपर्ट से राय ली गई। उन्होंने कहा अब लॉकडाउन बढ़ाने का औचित्य नहीं है, और व्यापारिक संगठनों की तरफ से भी आया कि साहब आप लॉकडाउन मत करिए जी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जो रोज कमाने वाले उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, और जो चैन टूटने का उद्देश्य खत्म हो चुका है। ऐसे मामले में इस तरह की बयानबाजी करना, मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लोग। चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े। श्रीचंद सुंदरानी जी, लॉकडाउन कोई स्थायी विकल्प नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने किया और अनलॉक कर रही है तो आप आरोप लगा रहे हैं कि राजभवन जाने के लिए अनलॉक किया। देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन कोई स्थायी विकल्प नहीं है जी। और आदरणीय वल्यानी जी को मैं सुन रहा था, बड़ा सम्मान करता हूँ। वो कह रहे हैं मानसिक दिवालियापन भाजपा नेताओं का। क्या कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन नहीं दिखता है कि 28 तारीख की रात तक लोगों को सब्जी नहीं मिली, किराना की दुकान 7 दिन में नहीं खुली, आम आदमी को व्यापार करने की छूट नहीं थी,
लेकिन लगातार 29 तारीख को पूरी तरह से अनलॉक किया जाता है बिना समीक्षा के। सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि मेडिकल एक्सपर्ट लोगों की राय लेकर लॉकडाउन खोला जा रहा है, तो क्या मतलब 7 दिन के अंदर जो लॉकडाउन किया गया, क्या कोरोना महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है? उस चैन को पूरी तरह से समाप्त किया गया है जिसके कारण फैल रहा था। आज स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे है और उसके बाद जांच हड़ताल टूट रही है, हड़ताल खत्म हो गई है भाई। नहीं, लेकिन सुंदरानी जी आप जी सुंदरानी जी, आप तो चैम्बर के अध्यक्ष भी रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपको नहीं लगता एक स्थायी तौर पर आर्थिक संचालन के लिए बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया से जितना हो सके बचा जाए, लोगों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है? मैं इस बात से सहमत हूँ, लॉकडाउन की प्रक्रिया से बचा जाना चाहिए। बहुत समय से व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो गए और पिछली बार भी 15 दिन का लॉकडाउन कांग्रेस की सरकार ने किया जिसका कोई औचित्य नहीं था। अभी भी बिना समझे सूझे लॉकडाउन करते हैं, अनलॉक करते हैं लोगों को। नहीं तो लॉकडाउन करना गलत था या अनलॉक करना गलत है, आप ये बताइए। 28 तारीख की रात तक बहुत खराब स्थिति थी और 29 तारीख को ये राजभवन घेर रहे हैं, उस एरिया में घेर रहे हैं जो घनत्व इलाका है, कॉलोनी का इलाका है, लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग धरना घेराव में आएंगे, राजभवन के घेराव में आएंगे। फिर क्या? अरे भाई घेराव नहीं है, केवल ज्ञापन देने की बात है सुंदरानी जी। घेराव की बात हो रही है, घेराव की बात हो रही है। ज्ञापन देना होता तो 10 लोग 8 लोग प्रदर्शन दे सकते। देखो किसान मार्च है, प्रदर्शन है, प्रदर्शन के बाद वहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। घेराव अलग चीज हो जाती है। आप जानबूझ के कोरोना की तरफ फिर राजधानी को धकेल रहे, जो पहले पाप किया पाप करने जा रहे आज छत्तीसगढ़। लेकिन रमेश वल्यानी जी, किसान मार्च से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ऐसी कोई बात नहीं होने दी जाएगी। सोच समझ के हम लोग निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री लॉकडाउन की बात करते हैं, अरे मोदी जी ने तो 4 घंटे जी, आज तक ऐसा कौन सा राजनीतिक प्रदर्शन हुआ है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ हो? अगर आप सब मिलकर राजभवन जाएंगे, नाच गाने होते रहे, कहीं नाच गाने नहीं हुए। मोदी जी ने तो 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया। तो कंट्रोल किया, पूरे देश में फैलाने की जिम्मेदारी यदि किसी की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी के जिसमें 2 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को आपने भूखे प्यासे छोड़ दिया, अब पूरे देश में संक्रमण फैला दिया। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 में छत्तीसगढ़ में 500 भी मरीज नहीं थे, 100 मरीज भी नहीं थे। तो ये प्रवासी श्रमिक जब आए उसके बाद तो ये स्थितियां बिगड़ी है। तब तो सुरक्षित है छत्तीसगढ़। सबसे छत्तीसगढ़ और अभी रिपोर्ट आ रही है कि दुबई से और ब्रिटेन से जो लोग आए थे उस पर मोदी सरकार ने नियंत्रण नहीं किया एयरपोर्ट पर, इसलिए कोरोना फैलने का काम हुआ है। सुंदरानी जी, सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है। सुंदरानी जी, गरीबा भी झांकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सारे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में मई तक कोरोना नहीं फैला था। 2 महीने में वो दुबई का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचा था। मई में जब प्रधानमंत्री जी ने, सुंदरानी जी, एक सवाल मेरा है, वो फैला किस तरीके से फैला? तमाम विषय एक अलग विषय है क्योंकि आज मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि लॉकडाउन करना एक सही निर्णय था या अनलॉक करना सही निर्णय? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरीके का बयान आपका? क्या कहेंगे? शुरुआत में लॉकडाउन करना सही निर्णय था, लोगों को जागरूक करना था। लेकिन ये बीच में 15 दिन का लॉकडाउन किया, 7 दिन का लॉकडाउन किया। कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यक्रम होते रहे, इनकी योजनाएं लॉन्चिंग होती रही, मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होते रहे, पब्लिक को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। अभी 7 दिन के लॉकडाउन पे भी एक इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कितना लाभ हुआ, अब कितने नियंत्रण हो गया, कैसा कंट्रोल हो गया, कितना कंट्रोल हो गया, अब जनता को बताना होगा। चलिए, जनता को ये समझना होगा और आप लोग भी समझाइए, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग को भी समझाना होगा जनता को कि लॉकडाउन कोई स्थायी विकल्प नहीं और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से भी कुछ नहीं होने वाला। कुल मिलाकर लोगों को जागरूक करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और तमाम बातों के लिए जिससे कोरोना फैल रहा है। आप दोनों का चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।